मैं फैक्ट्री में यहाँ पे काम कर रही थी, रोना आता था जब मम्मी शाम को आती तो मुझे लगता था बस काम हटवा दूं। नैन्सी त्यागी एक यंग फैशन इन्फ्लुएंसर है हु रिसेंटली वॉक्ड द कैन रेड कार्पेट एंड बिकेम अ वायरल सेंसेशन ओवरनाइट। कैन से पहले उसके लेस दैन 700K फॉलोअर्स थे एंड शी इज नाउ एट 2.4 मिलियन। कैन फिल्म फेस्टिवल में हर साल काफ़ी इंडियन इन्फ्लुएंसर्स जाते हैं, बट ऑल ऑफ देम गेट ट्रोल्ड बिकॉज पीपल थिंक दे डोंट डिजर्व टू बी देयर। बट नैन्सी गॉट अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन नॉट जस्ट फ्रॉम इंडियंस बट ऑन एन इंटरनेशनल लेवल टू। तो नैन्सी में बाकी इन्फ्लुएंसर्स से ऐसा क्या अलग है? इज शी रियली दैट टैलेंटेड और इज शी जस्ट वेरी इंटेलिजेंट and took this opportunity that would make her famous overnight, even though it may have allegedly cost her 8 lakhs for the Cannes ticket? More on that later, but let's first talk about her journey. नैन्सी त्यागी की अर्ली लाइफ की बात करें तो शी कम्स फ्रॉम अ स्मॉल विलेज इन उत्तर प्रदेश। उसने इंटरव्यू में बताया कि उसके पापा उसकी पढ़ाई पे पैसे लगाना नहीं चाहते थे और रिश्तेदारों ने तो ये भी कहा कि नैन्सी की पढ़ाई पे पैसा लगाने से अच्छा ये पैसा उसके भाई की पढ़ाई पे खर्च करो और नैन्सी की शादी करवा दो। बट नैन्सी की मॉम एक हेडस्ट्रॉन्ग वुमन है जिन्होंने अपनी बेटी के लिए स्टैंड लिया और नैन्सी के डैड से पैसे लेके वो उसको दिल्ली ले गई, जहां नैन्सी का प्लान तो था कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना, बट जब कुछ रीजंस की वजह से ये पॉसिबल नहीं हुआ उसने इन पैसों से कैमरा एंड लाइटिंग इक्विपमेंट खरीदी एंड शी स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस और इस तरह नैन्सी का इन्फ्लुएंसर करियर स्टार्ट हुआ। नैन्सी की पॉपुलैरिटी देख के बहुत अच्छा लगता है, बट उसकी लाइफ हमेशा इतनी इजी नहीं थी। उसने इंटरव्यूज़ में बताया कि उसकी मॉम फैक्ट्री में बहुत मुश्किल कंडीशंस में काम करती थी और इसलिए नैन्सी और उसका भाई अपनी मॉम के लिए बहुत वरी करते थे और चाहते थे कि वो बस इतना पैसा कमाएं जिससे वो अपनी मॉम को रिटायर कर सकें। कैन से पहले नैन्सी फैशन वीडियोस बनाती थी जिसमें वो सेलिब्रिटीज़ के आउटफिट्स रिक्रिएट करती थी बाय स्टिचिंग इट हरसेल्फ एंड दैट्स हाउ शी गेन्ड पॉपुलैरिटी इनिशियली। बट ज़्यादा लोगों को उसके बारे में तब पता चला जब वो कैन गई एंड द वन थिंग दैट मेड हर स्टैंड आउट वॉज दैट शी स्टिच्ड हर कैन गाउन herself, unlike other high-profile celebrities and influencers who got designers to collaborate with them. Not just regular people, celebrities like Arjun and Riya Kapoor and influencers Kusha Kapila and Komal Pandey also complimented Nancy after her Cannes red carpet pictures went viral. Cannes से जब नैन्सी की वीडियो आने लगी, everyone noticed and paid attention to her क्योंकि वो सबकी तरह इंग्लिश में नहीं हिंदी में इंटरव्यू दे रही थी। एज इंडियंस हम हमेशा सोचते हैं कि अगर किसी को इंग्लिश बोलनी आती है तो वो समझदार, पढ़ा लिखा और सक्सेसफुल है, और अगर कोई हिंदी में बात करे तो हम उसका मजाक उड़ाते हैं। बट कंट्रीज़ लाइक फ्रांस एंड इटली में काफ़ी लोग इंग्लिश बोलना नहीं जानते और बहुत प्राउडली अपनी भाषा में ही बात करते हैं, और उसी तरह नैन्सी ने भी प्रूव कर दिखाया कि लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज आना ज़रूरी नहीं है। इनफैक्ट हर नॉट नोइंग इंग्लिश वर्कड इन हर फेवर क्योंकि कैन में बहुत इंडियन इन्फ्लुएंसर्स गए, बट नैन्सी इज़ द ओनली वन हु गॉट द मोस्ट अटेंशन, first for her self-stitched dress and then for the language she spoke in, making people more interested in knowing her life story. Nancy Tyagi's life changed overnight with the fame she got because of Cannes, and she deserves all the success, but not many people know how she managed to get this opportunity. Celebrities like Aishwarya Rai get invited to Cannes to represent brands that they endorse, but influencers actually buy really expensive tickets to walk the red carpet. फॉर एग्जाम्पल ब्रूथ इज़ एन ऑफिशियल मीडिया पार्टनर फॉर कैन और उन्हें जो टिकट्स मिलती हैं दे सेल टू इन्फ्लुएंसर्स। द टिकट दैट नैन्सी बॉट टू वॉक द कैन रेड कार्पेट allegedly cost her 8 lakhs. सिर्फ नैन्सी ही नहीं, all influencers pay to get to Cannes, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है because this is how the influencer business works. The money spent on the ticket to attend Cannes works as an investment and the returns are more fame, success and credibility for the influencer, which results in them becoming more popular and eventually getting more work. Influencers pay to attend Cannes, पर ये ज़रूरी नहीं है कि पैसा सीधा उनकी पॉकेट से आ रहा है. How it actually works is they get a brand on board that will sponsor their ticket and the influencer will then create content for the brand in Cannes and walk the red carpet, thus getting the brand exposure that they paid for. Apparently, top creators charge 15 to 20 lakhs for a Cannes collaboration reel, and Nancy charged 8 lakhs for her reel with the brand that she promoted while she was in Cannes. तो इस 8 लाख से उसने Cannes की टिकट खरीदी and it turned out to be a life-changing opportunity for her. People were shocked to know that influencers including Nancy pay to attend Cannes, and this is what they said. Oh my god, I am shook, still finding it very hard to believe that Nancy paid 8 lakhs because she along with others who went literally gave a speech about her sapna pura hona. No hate to her and I think she is really talented, but I guess nothing is real on social media. Out of all these influencers, I think only Nancy was the one that was justified. This platform gave her international recognition. I've seen foreign fashion influencers talk about her and her design.
She's gotten a lot more exposure by paying only 8 lakhs, which I'm sure she can earn easily. She did sponsor posts with CaratLane and Mars Cosmetics. She made that money back and got more. टिकट्स, खाना, खर्चा पानी, फैब्रिक कॉस्ट, फोटोग्राफर, हेयर एंड मेकअप आर्टिस्ट सब वसूल लिया उसने स्मार्ट ऑन हर पार्ट. नैन्सी हैज सीन मेनी स्ट्रगल्स इन हर अर्ली लाइफ, तो अब उसे ये सक्सेस और फेम मिलते देख बहुत अच्छा लगता है. एंड इवन फ्रॉम हर इंटरव्यूज शी सीम्स वेरी प्योर हार्टेड एंड सिंपल. तो अगर उसने कैन में जाने के लिए पैसे दिए भी, इसमें कुछ गलत नहीं है. इन फैक्ट इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट बिजनेस मूव and this has only made her more successful. What do you think about this? Let me know in the comments. Thank you for watching Spill the Tea. We promise to always keep the tea piping hot. Subscribe to our channel and turn the bell notification on so that you never miss out on any video.